बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसले किए हैं वो कुछ लोगों के लिए गैर मुतवक्को थे, लेकिन अक्सरियत के लिए वो मुतवक्को थे। मुतवक्को इन मानों में कि ख़बरें तो बहुत पहले से आ रही थी कि इख्तलाफात हैं पॉलिसी पर और हिकमत अमली पर, और मैंने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इख्तलाफात हैं, और लेकिन साथ ये भी कहा था कि इख्तलाफात हों या ना हों, दोनों सूरतों में जो नेट नतीजा है वो चेंज नहीं होगा और वो नतीजा वही निकलेगा जिसकी मैं बार बार इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि ये सिस्टम जो है, ये जो बंदोबस्त किया गया था 2018 के इलेक्शन में, ये अब नहीं चलेगा। बहरहाल गैर मुतवक्को लोगों के लिए था जिनका ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी इस तरह का फैसला नहीं करेगी जिससे पीडीएम में कोई दरार पैदा हो जाए और वो पीडीएम के टूटने का तासुर पैदा हो जाए, जिस तरह के हुकूमती हल्के बयान देते रहे और जश्न मनाते रहे। और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि पीडीएम अब किस्सा पारीना बन चुका है, ख़त्म हो गया, टूट गया है। पीडीएम टूटने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। और दो बातें सामने रखिए कि अगर ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि पीपल्स पार्टी बारगेनिंग करना चाहती है फ़ौज के साथ कुछ मामलात पर, तो अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त है, मैं इसको मफरूज़ा समझता हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि ये मफरूज़ा दुरुस्त है, तो उसकी बारगेनिंग की पावर पीडीएम की वजह से है। अगर पीडीएम ख़त्म हो जाए तो पीपल्स पार्टी की बारगेनिंग पावर ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ जो किए गए वादे हैं बकौल उन लोगों के जो कह रहे हैं कि कुछ मामला तय हुए हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और उन पर अमल दरामद नहीं होगा। क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी ने देखा है कि 2 मरतबा उसके साथ धोखा किया गया। वादे कुछ और किए गए थे। सेनेट के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त जो वादे किए गए थे वो ये थे कि जरदारी साहब को सदर बनाया जाएगा और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वो उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। तो ये ठीक है कि इस वक्त एक चाल चली जा रही है, पीपल्स पार्टी को नरमी देने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के केस स्लो कर दिए जाएंगे या ख़त्म कर दिए जाएंगे। और अभी जो कल ही इमरान हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ है तो उसमें जो फैसले किए गए थे उनमें एक ये फैसला भी सामने आया है, अगरचे उसको सरकारी तौर पर तो नहीं वो ऑन करेंगे, लेकिन अखबारी हल्कों के मुताबिक ये फैसला भी किया गया कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़रा नरम सलूक किया जाए। और ये हम देख रहे हैं कि शेख रशीद हों या दूसरे लोग हों, वो जरदारी की तारीफ़ें कर रहे हैं और नवाज शरीफ की मजम्मत कर रहे हैं। तो ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ट्रैप होती है नहीं होती, ये वक्त बताएगा कि पीपल्स पार्टी ने माजी के 2 तजर्बों से, जो माजी करीब के तजर्बे हैं, उनके बाद वो क्या इस हद तक एतबार करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब नक्शा क्या बनेगा? बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी ने जो लाइन ली है ये कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अगरचे बिलावल ने ये कहा कि वो हमारे पार्टी के अरकान 31 जनवरी तक इस्तीफ़े जमा करा देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि हम असम्बली का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, यानी ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे और मैदान खाली नहीं किया जाएगा। और उसकी वजह पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर इलेक्शन हुए तो उसके कोटे में 1-2 सीटें बढ़ सकती है, उसकी कम नहीं होंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी अगर इस नुक्ता नज़र पर इसरार करती है तो फिर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के पास एक ही काबिल अमल चाराकार रह जाएगा, वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी को फॉलो करे और उसके फैसले को पीडीएम का फैसला बना दे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कोई दरमियानी रास्ता शायद निकल आए। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान को ऐसी तजवीज़ दें कि कोई भरम इनका भी रह जाए, कोई इनका भी रह जाए और मामला चलता रहे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो रास्ता फिर एक ही है कि रास्ते अलग अलग हो जाएँ, पीडीएम टूट जाए, जो ज़ाहिर ना पीपल्स पार्टी को वारा खाता है और ना मुस्लिम लीग नून और JUI को। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का मामला है तो वो तो होना है, चाहे इस्तीफे दिए जाएँ या ना दिए जाएँ। मेरा ख्याल है कि जो दरमियानी रास्ता निकलेगा जिस पर कंप्रोमाइज़ होगा और जो 1-2 दिन में ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि क्या पेशरफ्त होती है, तो उसके नतीजे में ये तय होगा कि असम्बलियों से इस्तीफ़े, अगर फ़र्ज़ कीजिए मौलाना और मुस्लिम लीग नून मान जाती है कि ठीक है हम इस्तीफ़े नहीं देते, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो लॉन्ग मार्च उसके बाद होगा। इसका इशारा एक पहले मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने दे भी दिया था कि लॉन्ग मार्च जो है वो फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि डेडलाइन 31 जनवरी की है, तो आम ख्याल यही था कि फरवरी में लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च को मौसम के बेहतर होने पर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ये तारीख चली जाएगी। ये फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो मार्च के महीने में होगा, सेनेट इलेक्शन के बाद। बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास के बाद, जिसमें उन्होंने फैसले अनाउंस किए, तो उसमें उन्होंने 1-2 बातें बड़ी क्लियर की कि इस कठपुतली को हम नहीं छोड़ेंगे और इस कठपुतली को अब जाना होगा, अगर नहीं जाएगा तो हम ज़बरदस्ती निकाल देंगे, हमारे पास एक प्लान है।
और इस प्लान को हम ओपन नहीं करेंगे। तो हो सकता है बाज़ लोग ये समझें कि बिलावल का ये ब्लफ है, लेकिन ब्लफ नहीं है। मेरी जो मालूमात हैं वो ये है कि इनका जो बी प्लान, जिसे बिलावल ने नाम दिया है बी प्लान का, उस पर पीडीएम के बड़ी क़यादत जो है, मरकज़ी क़यादत है, उनके दरमियान इत्तफाक हो चुका है कि वो प्लान बी क्या होगा और उस पर अमल होगा। वो प्लान ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता, और बाखबर सहाफ़ियों को शायद अगले 8-10 दिन में पता चल जाए, ये उसके कुछ इशारे मिल जाएँ कि किस तरह का प्लान है, लेकिन एक प्लान डेफिनेटली है। तो बिलावल ने यह भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना सियासी किरदार, उन्होंने मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट अपना सियासी किरदार ख़त्म कर दे, अब इसका वक्त आ गया है कि वो मज़ीद ऐसा कोई किरदार अदा ना करे। और साथ में उन्होंने एक बात की, कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सहारा देना छोड़ दे तो जिस दिन वो सहारा देना छोड़ेगी उसी दिन इमरान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर मैंने एक ट्वीट देखा, एक बड़े सीनियर साफ़ी और पैमरा के सरबराह भी रहे हैं, अबसार आलम, उन्होंने असलम बेग, जनरल असलम बेग रिटायर्ड जो हैं, वो उनसे मुलाकात की और जो गुफ्तगू हुई उसके 2 फ़िक्रे उन्होंने ट्वीट किए हैं। उसमें एक फ़िक्रा अहम है और ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन असलम बेग ने दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ परवेज़ मुशर्रफ का जो हल्का है वो इमरान खान को सहारा दिए हुए है। इस फिक्रे को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद पूरी तरह समझ चुके होंगे कि असलम बेग साहब ने क्या बात की है। और हकीकत भी ये है कि अगर जब हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है, कुछ हिस्सा कह सकते हैं। जिस तरह के आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का एक बयान शाया हुआ है अखबारात में, किसी उन्होंने जलसे से खिताब किया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की किश्ती भंवर में है और संजीदा हल्के उनकी गवर्नेंस पर तशवीश में मुब्तला हैं। तो संजीदा हल्के एक बड़ी बामाने ज़ूमाने टर्म है। यहाँ संजीदा हल्कों से मुराद ज़ाहिर दानश्वर या सियासी कारकुन तो नहीं है, कुछ और हल्के हैं, वो भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने संजीदा हल्के कहकर किन हल्कों की तरफ इशारा किया है। तो 2 दिन पहले एक अखबार ने, जिसका ताल्लुक़ इन संजीदा हल्कों से कह लीजिए, उनका तर्जमान समझा जाता है, उसने लिखा है कि इमरान खान को लाया गया था इस मकसद के लिए कि ये हमारी बात मानेगा, जो हम कहेंगे वो अमल करेगा। तो किसी हद तक तो ये मकसद पूरा हो गया कि इमरान खान ने किसी बात पर ना नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क कर दिया वो मेन्यू में शामिल नहीं था। यानी मेन्यू से बाहर जाकर इमरान खान ने जो कुछ किया है उसका जो बोझ है वो अब इन संजीदा हल्कों पर जा पड़ा है। तो संजीदा हल्के इस बोझ से तो जान छुड़ाएंगे। और रही ये बात कि इसके बाद क्या होगा, ये कुछ वाज़े हो रहा है, कुछ मज़ीद आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। लेकिन ये एक बात तय है कि इमरान खान को अब रखना इक़्तिदार में मुमकिन नहीं है, न संजीदा हल्कों के लिए न गैर संजीदा हल्कों के लिए। तो इन साहब को तो जाना है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो इतने को अनोखे भी नहीं हैं, अनहोने भी नहीं हैं। दोनों पार्टियों में माजी में बड़ी सख्त दुश्मनी रही है। अगर ये कहा जाए कि अब वो शीर व शकर हो गए हैं मिसाक़ लाहौर के बाद, तो ये खुशफहमी होगी। शीर व शकर इस तरह पार्टियाँ नहीं होती। लेकिन ये है कि जिस कम अज़ कम मिनिमम नकात पर वो मुत्तहद हुए हैं, ये एक ऐसा बड़ा वाक़या है जिसकी संजीदा हल्कों को या गैर संजीदा हल्कों को तवक्को नहीं थी। उसका सबूत आपके सामने है कि मसलसल ये शर्तें लगा कर कहा जा रहा था, और टीवी पर जो रिटायर्ड दानश्वर बैठे होते हैं 80-90 साल की उम्र के, वो भी बड़े बढ़ चढ़ कर ये कहते थे कि अपोजिशन जमातें मुत्तहद नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है इनका इत्तेहाद। लेकर वो इत्तेहाद भी हुआ, एक मुश्तरका हिकमत अमली भी बनी, मुश्तरका निकात पर इत्तफाक भी हुआ, और मीसाक़ लाहौर भी फ़ाइनल हुआ जिसका ऐलान हो गया। और ये तमाम पार्टियाँ इस PDM के अंदर इस मीसाक़ की हद तक मुत्तहद है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि जिसमें पहली मरतबा 2 मुख्तलिफ ख़याल, जो यानी यूँ कहिए कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बाईपोलर वर्ल्ड थी, वो कम से कम नुकात पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहद हो गई। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। वरना पीपल्स पार्टी और उसके साथियों का कैंप एक तरफ होता था और मुस्लिम लीग और दूसरे इनके हम ख्याल लोगों का कैंप दूसरी तरफ होता था। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि पहले जमात इस्लामी ऐसे जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा हुआ करती थी, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर कुछ दबाव है बैरूनी या अंदरूनी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह। अगर कोई ये कहता है कि जमात इस्लामी किसी के इशारे पर वो शामिल नहीं हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इशारा नहीं है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी कैलकुलेशन है जो गलत भी हो सकती है। बज़ाहिर तो तमाम दलाइल इस बारे में हैं कि जमात इस्लामी को PDM का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो हिस्सा नहीं बन रही तो जितना इल्ज़ाम जमात इस्लामी को जाएगा उतना ही इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर भी जाएगा
कि उन्होंने जमात इस्लामी को साथ मिलाने के लिए कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं की है। अब ये वक्त नहीं है कि वो ताने दिए जाएं कि कौन ने किसने मार्शाल्लाह का साथ दिया। मार्शाल्लाह का साथ सब पार्टियों ने दिया, इवन पीपल्स पार्टी ने दिया है। जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था तो मिठाई बांटने वालों में और मुबारकबाद देने वालों में पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त थी। तो ये ताना अगर कोई देता है कि फ़लाँ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है या उनकी फ़ोन पर चलती है, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की बात करना किसी को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि माजी में सब ने गलतियाँ की हैं, और गलतियाँ नहीं बल्कि ब्लंडर की हैं। और अगर माजी में ये पार्टियाँ इस तरह की हिकमत अमली से बच जाती तो आज पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल कराने के लिए इस जद्दोजहद की नौबत ही ना आती, और पाकिस्तान तबाही के जिस गड्ढे में जा गिरा है, जिसका इशारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने भी दिया कि हम बांग्लादेश तो खैर तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया हमारे मुकाबले में, अफ़गानिस्तान से भी हम पीछे रह गए हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत सारे मामलात हैं। तो हुकूमत की जो खुशफहमी है वो अगर सुर्खी की हद तक जाएँ तो उसमें हक बजानब है, लेकिन अगर मतन की हद तक जाएँ तो उसकी ये खुशी बहुत जल्द बातिल होने वाली है। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।